तो अगर तुम समुद्र के बीचों बीच हो, चारों तरफ पानी ही पानी, और नीचे घात लगाए बैठी हो एक 3 टन की खूनी शार्क, जिसे पकड़ने का मतलब है जिंदगी भर के लिए अमीरी, पर एक गलती और तुम उसी के पेट में। यह कहानी है एक मौत से भरी शार्क हंटिंग की, जहां लालच, चालाकी और दरिंदगी के बीच चलती है एक सांस रोक देने वाली जंग। स्टोरी: एक आदमी समुद्र में खड़ा मछलियों के लिए चारा फेंक रहा था। तभी अगले ही सेकंड समुद्र से निकली एक दैत्य जैसी परछाई। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वक्त पर पीछे हट गया, वरना आज उसके शरीर के टुकड़े पानी में तैर रहे होते। हड़बड़ाया आदमी भागता हुआ कप्तान के पास पहुंचा और सब बताया। लेकिन कप्तान डरा नहीं, उल्टा उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, क्योंकि ये कोई आम मछली नहीं थी। गज से 5 फीट लंबी 3 टन की सफेद शार्क। कप्तान बोला, अगर इसे पकड़ लिया तो जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं। वो दौड़कर गया और लाया अपना दादा परदादा वाला हार्पून गन, सबसे बड़ा तीर लगाया और साथी जेमो से कहा, इसे रस्सी से बांधकर एक फ्लोटिंग बैरल में अटका दे। जैसे ही शार्क पास आई, कप्तान ने एकदम निशाना लगाया। तीर सीधा जाकर शार्क के शरीर में धंस गया। शार्क दर्द से बौखलाई और भागने लगी, और साथ में खींचती गई फ्लोटिंग बैरल। अब वो बैरल बन चुका था एक जीपीएस ट्रैकर। शार्क जहां जाती वो वहीं जाता। जेमो ने तुरंत बोट का इंजन स्टार्ट किया और शार्क के पीछे लग गए। लेकिन यह शार्क कोई मामूली शिकारी नहीं थी। उसने बैरल को ही खींचकर समुद्र की गहराइयों में ले लिया। बैरल पानी से गायब। जेमो गुस्से से पागल, लेकिन कप्तान बोला, चिंता मत कर, इसकी ताकत भी कभी न कभी खत्म होगी। जैसे ही बैरल दोबारा ऊपर आया, हम पकड़ लेंगे। रात हुई, सबने थोड़ा रिलैक्स किया, बातें की। लेकिन तभी बैरल चुपचाप पानी से ऊपर आ गया। किसी को भनक तक नहीं थी कि मौत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। अचानक पूरी नाव हिलने लगी और सब समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। शार्क ने इंजन तोड़ दिया था। पानी बोट में घुसने लगा। कप्तान ने बंदूक उठाकर अंधाधुंध फायरिंग की, पर कोई गोली शार्क को लगी ही नहीं। फिर भी आवाजों से शार्क थोड़ी दूर चली गई। उधर उनके साथी इंजन को फटाफट ठीक करने में लग गए। जैसे ही बैल दोबारा दिखा, सबको लगा शायद अब शार्क थक चुकी है। उन्हें लगा अब यह आसान शिकार होगा। पर तभी शार्क बिजली की रफ्तार से बोट के साइड से निकली और 2 लोगों को लगभग निकल ही गई। जेम्मो ने एक और बैरल रस्सी से बांधा, और जैसे ही शार्क फिर पास आई, कप्तान ने उसकी फिन में एक और तीर घुसा दिया। शार्क फिर से बौखलाई और भागने लगी, बैरल को खींचती हुई। इस बार टीम ने पीछे से पीछा किया। फ्लोट को स्टील पाइप से पकड़कर शार्क की ताकत को थकाने की कोशिश की, लेकिन शार्क ने झटका दिया और बोट को ही हिला दिया। जेकर ने गुस्से में आकर पिस्टल निकाली और शार्क के सिर पर फायरिंग शुरू कर दी, पर गोलियां उसके ऊपर ऐसे लगीं जैसे किसी टैंक को गोली मारो, कोई असर नहीं। उल्टा शार्क अब और ज्यादा गुस्से में आ गई और समुद्र में गायब हो गई। अब सबके होश उड़ गए। काफी देर बाद जब 2 बैरल पानी से ऊपर आए, वो सब फिर से शार्क को खींचने लगे। लेकिन शार्क ने एक नया खेल खेला। उसने रस्सी को ही चबाना शुरू कर दिया, और कप्तान जब तक समझता रस्सी कटने ही वाली थी। शार्क को रोक तो लिया, लेकिन अब ये जीत नहीं, उनकी सबसे बड़ी भूल बन चुकी थी। शार्क ने रस्सी को खींचते खींचते पूरी नाव को झूले की तरह हिला दिया। हर लहर अब सुनामी जैसी लग रही थी, और नाव के अंदर समुद्र का पानी भरने लगा था। अगर अब कुछ नहीं किया तो बोट डूबना तय था, और उसके साथ सबकी लाशें शार्क के पेट में जाना भी। आखिरकार मजबूरी में उन्होंने रस्सी काट दी। बोट तो बच गई, लेकिन चैन की सांस लेने ही वाले थे कि तभी 3 फ्लोटिंग बैरल बिजली की रफ्तार से नाव की ओर बढ़ने लगे। लेकिन अगले ही पल तीनों बैरल पानी में गायब। कप्तान का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जान चुका था ये कोई आम हरकत नहीं है, ये मौत का ऐलान है। और सच में शार्क ने अचानक बोट पर जोरदार हमला कर दिया। इतना ताकतवर झटका कि बोट पलटने ही वाली थी। सबने बोट के हैंडल कसकर पकड़ लिए, बाल बाल बचे। अब कप्तान ने पूरा दम लगाकर बोट को उथले पानी की तरफ मोड़ा, लेकिन शार्क का वजन ज्यादा था। इंजन फुल पावर में आ गया और काले धुएं के गुबार उठने लगे। इंजन ओवरहीट हो चुका था और वो सब कुछ तबाह कर देने वाला धमाका हुआ। बूम! इंजन फट गया और बोट का आधा हिस्सा समुद्र में समा गया। अब न शार्क पकड़ी और खुद की जान भी खतरे में। तभी कप्तान को याद आया, उनके पास एक आखिरी दांव बचा है, 2 लंबी सिरिंज और एक खतरनाक केमिकल इंजेक्शन। अगर वो किसी तरह इस इंजेक्शन को शार्क के शरीर में डाल दें तो वो कुछ मिनटों के लिए बेहोश हो सकती है। ज्यादा रिस्क था, लेकिन अब या तो तैर कर भागो या खा लिए जाओ। तीनों ने प्लान तैयार किया। जेमो ने स्कूबा ड्रेस पहनी, अब हार्पून गन और इंजेक्शन लिया और समुद्र में कूद गया। पानी के नीचे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, सामने से शार्क की परछाई। जेमो डर गया, लेकिन शार्क उस वक्त सीधा हमला नहीं कर रही थी। उसने हिम्मत जुटाई, इंजेक्शन तैयार किया, और तभी पीछे से शार्क ने अटैक कर दिया।
जिम्मो का बैलेंस बिगड़ गया, इंजेक्शन उसके हाथ से छूटकर समुद्र के नीचे गिर गया और शार्क ने डाइविंग केज को फाड़ डाला। अब जिम्मो बुरी तरह फंस चुका था। शार्क ने दूसरी बार हमला किया और उसका केज अब सिर्फ लोहे का ढांचा रह गया। जिम्मो ने कमर से चाकू निकाला और शार्क के सिर पर हमला कर दिया, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। शार्क और ज्यादा पागल हो गई। अब जिम्मो को बस एक रास्ता बचा था, केज से बाहर भागो। वो किसी तरह पत्थरों के बीच छुपा, लेकिन फिसलते फिसलते शार्क के जबड़े तक पहुंच गया। उसने पूरी जान लगा दी, पर जिस्म कमजोर था और शार्क भूखी। एक झटका और जिम्मो की चीखों के बीच उसका शरीर समुद्र में समा गया। गेम ओवर। ऊपर बोट में जैक ने यह सब देखा। उसकी रूह कांप गई। बोट डूब रही थी। वो भागकर बोट के ऊपरी हिस्से में चढ़ गया, लेकिन शार्क फिर से लौट आई। जैक ने एक खाली ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया और जैसे ही शार्क ने हमला किया, सीधा उसके मुंह में फेंक दिया। शार्क थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन बोट अब डूब चुकी थी। जैक मस्तूल पर चढ़ गया और बची हुई राइफल से ऑक्सीजन सिलेंडर को टारगेट किया। जैसे ही शार्क पास आई, सिलेंडर फट गया और शार्क का शरीर चिथड़े चिथड़े उड़ गया। समुद्र में छाया हुआ सन्नाटा। जैक ने लंबी सांस ली, बच गया। तभी समुद्र के नीचे से जिम्मो भी लौट आया, जिंदा। शायद वो आखिरी वक्त में किसी कोने में छिपकर बच गया था। दोनों दोस्त जो कुछ मिनट पहले मरने वाले थे, अब जिंदा थे। हंसते हुए एक बैरल पर लटक कर वापस तैरते हुए किनारे की ओर लौटे। और इसी के साथ खत्म होती है इंसान बनाम दैत्य शार्क की सबसे खूनी जंग। और इसी के साथ खत्म होती है लिंगशी की ये जानलेवा जंग, जहां मौत ने हर मोड़ पर उसका पीछा किया, लेकिन हिम्मत ने उसे बचा लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अगर आप लिंगशी की जगह होते तो क्या आप शार्क से बच पाते? ऐसी और खतरनाक सर्वाइवल कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।